आज का विषय है मानव चेतना की विभिन्न स्थितियाँ। ये विषय थोड़ा लंबा इसलिए इसकी चर्चा दो भागों में की जाएगी। आज इसका जो है पहले भाग की चर्चा हम लोग करेंगे। मानव चेतना की विभिन्न स्थितियों को समझने के लिए मानव मन या अनुमन की संरचना को समझना आवश्यक है। इसके बारे में विशद चर्चा पहले की गई है। मानव का अनुमन पंचकोशात्मक और त्रिस्तरीय है। पंचकोश हैं काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और हिरण्यमय कोश। काममय कोश को स्थूल मन कहा जाता है, कॉन्शस माइंड, क्रूड माइंड। मनोमय कोश को सूक्ष्म मन कहा जाता है, सटल माइंड, सब कॉन्शस माइंड। और अतिमानस विज्ञानमय कोश और हिरण्यमय कोश को कारण मन, कॉजल माइंड या अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। अनुमन के कारण मन और भूमा मन के कारण मन में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक हैं। आज ज़्यादातर पृथ्वीवासी काममय कोश में ही जीते हैं। दिस लेयर ऑफ माइंड कंट्रोल्स इंद्रिय, जो हमारे 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, एंड देयर इंस्टिंक्ट। इसका प्राथमिक कंसर्न क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, यही सब है। मनोमय कोश के द्वारा मनुष्य स्मरण, मनन, दुख और सुख की अनुभूति और स्वप्न देखता है। और कारण मन संपूर्ण परा और अपरा ज्ञान का और सत्य का ट्रेटाइज है। लेकिन बिना आध्यात्मिक साधना के सिद्धि के कारण मन को जागृत करना संभव, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं जब तक कि कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड की चंचलता को हम नियंत्रित नहीं कर सके, जो आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही संभव है। अब मानव की चेतना के कितनी अवस्थाएं हैं? मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं जो मन के विभिन्न कोशों को के जागृत रहने पर निर्भर करती हैं। ये हैं वाकिंग मतलब जागृत अवस्था, ड्रीमिंग स्वप्नावस्था, ड्रीमलेस स्लीप निद्रावस्था और स्टेट ऑफ नॉन ड्यूअलिटी तुरीय की अवस्था। इन चारों में प्रथम 3 जागृत, स्वप्न और निद्रा प्रकृति के 3 गुणों के कारण होता है, इसलिए ये अवस्थाएं परमानेंट नहीं है। इससे हमें लौटकर जो है आना पड़ता है। चौथी अवस्था तुरीय या कैवल्य में प्रकृति का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, अतः यह परमानेंट हो सकता है। इन चारों अवस्थाओं के अलावे मन की और 2 स्थितियां होती हैं, वो हैं सेंसलेसनेस बेहोशी और मृत्यु डेथ। अब हम पहली अवस्था जो वेकिंग का है, जागृत वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था, वो क्या है? मन की यह अवस्था तब होती है जब मन के तीनों स्तर स्थूल, सूक्ष्म और कारण मन, कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड क्रियाशील रहते हैं। लेकिन इन तीनों स्तरों में इस अवस्था में कॉन्शस माइंड जो स्थूल मन है अपने क्रूडेस्ट वेवलेंथ के साथ अन्य 2 स्थितियां चंचलता के कारण सूक्ष्म और कारण मन को प्रीडोमिनेट करती हैं। काममय कोश जो स्थूल मन है का कंसर्न क्या रहता है? क्रूड एक्सटर्नल वर्ल्ड ही होता है। जागृत अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कई इंप्रेशन प्राप्त करता है बाहर से और आउटर वर्ल्ड से, जो कॉन्शस माइंड और नर्वस सिस्टम को एजिटेट करता है, चंचल करता है, चंचलता लाता है। इस कारण से कॉन्शस माइंड अनस्टडी और रेस्टलेसनेस उसमें रहता था, उसमें चंचलता रहती है। ये हुई जागृत अवस्था जब हम जगे हुए रहते हैं। उस समय ज़्यादातर लोगों में केवल 99.9% लोगों में केवल कॉन्शस माइंड क्रियाशील रहता है। क्रियाशील और दोनों भी रहते हैं, लेकिन वहाँ तक हमारी पहुँच कॉन्शस माइंड के चंचलता के कारण नहीं हो पाता है। अब दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था, ड्रीमिंग। एक्सेसिव शारीरिक और मानसिक कार्यों के कारण नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स थक जाते हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत होती है। इस अवस्था में अब जब ज़रूरत होती है तभी हम निद्रा की गोद में चले जाते हैं। इस अवस्था में काममय कोश जो हमारा कॉन्शस माइंड है वो अक्रियाशील हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। एक्सटर्नल मानसिक लेबर के कारण मनोमय कोश
जो सब कॉन्शस माइंड है वो भी काम करना बंद कर देता है। तो कॉन्शस माइंड और सब कॉन्शस माइंड हम जब निद्रा अवस्था में जाते हैं तब वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन अब स्वप्नावस्था क्या है? इस अवस्था में केवल कारण मन और कॉन्शस माइंड जो है और सब कॉन्शस माइंड का कार्य करता है। और व्यक्ति जब सो जाता है, सोने की अवस्था में अगर व्यक्ति के, अब स्वप्न कैसे आता है? सोने की अवस्था में अगर व्यक्ति के नर्व सेल्स में उत्तेजना किसी कारण से हो जाए, नर्व सेल्स, नर्व फाइबर्स ये सब जो हैं, और वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, अब क्यों होता है? तो यह हलचल उसके सब कॉन्शस माइंड में जागृत अवस्था में स्टोर हुए इंप्रेशन को जगा देता है, एरोज कर देता है। मतलब हम जब निद्रा में जाते हैं तो शरीर और मन के थक जाने के कारण हमारा कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड दोनों ही अक्रियाशील हो जाता है। लेकिन किसी कुछ कारण से, जिस कारणों को अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारे नर्व सेल्स फिर से क्रियाशील हो उठते हैं, उनमें उत्तेजना आ जाती है, हलचल हो जाता है, तो हमारा सब कॉन्शस माइंड जो है वो जागृत अवस्था में जो हमने देखा है, सोचा है, और वो जो स्टोर किया हुआ हमारा इम्प्रेशंस हैं, जो यादें हैं, वो हम देखने लगते हैं। अब ये क्यों होता है? जो फिजिकल कारण क्या है? नर्व सेल्स को उत्तेजित करते हैं। ओवर ईटिंग के कारण, रात में हमने ज़्यादा खा लिया, रात्रि में देर से भोजन करना। इसीलिए जो रात्रि में देर से भोजन करते हैं 8-9 बजे के बाद, ज़्यादातर वो स्वप्नावस्था में रहते हैं। कब्जियत के कारण और तामसिक भोजन के कारण पेट में गैस का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो उसके अपवर्ड मूवमेंट के कारण रात्रि में नर्व सेल डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा कारण है दिमागी बीमारी, शारीरिक कमजोरी या पाचन तंत्र का खराब होना। और तीसरा है गहन चिंतन से भी ब्रेन के में सेरेब्रल हिट, जिसको सेरेब्रल हिट कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है, जिससे नर्व सेल्स उत्तेजित हो जाता है। आप सोने के समय जाएं, किसी से झगड़ा हो गया हो, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गया हो, एग्ज़ाम हो, तो हम उसके लिए गहन चिंतन करने लगते हैं, उसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं। तो उसके कारण भी हम जब नींद की तरफ बढ़ते हैं, और नींद आ जाती है जब कॉन्शस माइंड काम करना बंद कर देता है और सब कॉन्शस माइंड भी काम करना बंद कर देता है, तो हमारे नर्व सेल्स उत्तेजित हो उठते हैं, उनमें हलचल आ जाती है, एराउज, दे आर एराउज्ड। इन कारणों से पहले कल्पना किए हुए या अनुभव किए हुए घटनाएं हमारे सब कॉन्शस माइंड में डिसजॉइंटेड अवस्था में आता है। इसीलिए स्वप्नावस्था में हम कुछ का कुछ देखते रहते हैं, कोई वो कंटिन्यूअस, जैसे हम जागृत अवस्था में कोई चीज़ अपने सामने देखते हैं तो वो कंटिन्यूअस अवस्था में देखते हैं, वो डिसजॉइंटेड अवस्था में कुछ छूट गया, कुछ हो गया, तो उसी को हम लोग स्वप्न कहते हैं। जो ये जो है हमारे पुराने याद किए हुए चीज़ और पुराने अनुभव किए हुए चीज़ हमारे मानस पटल पे फिर से वो डिसजॉइंटेड अवस्था में आने लगते हैं। और क्यों आते हैं? इन कारणों से आते हैं। जागृत और स्वप्नावस्था में अंतर क्या है? स्वप्नावस्था में कोई भी देखने वाली घटनाएं एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं आती हैं, वो हमारे इंटरनल जो हम अनुभव किए हुए हैं और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सिंचित है वही हम देखते हैं। जो भी हम परसीव करते हैं वह हम स्वयं अंदर ही अंदर देखते रहते हैं। अब जागृत अवस्था में क्या है? मन के सभी स्तर, कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस क्रियाशील रहता है। तो आप अगर जागृत अवस्था में कोई चीज़ देखते हैं तो सामने देख रहे हैं, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमारे अंदर आ रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुली आ रहा है, तो हम सोचते हैं सत्य हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम कुछ कल्पना करते हैं, अब जैसे हम पटना में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि भाई इंग्लैंड में है, फलाना है, ऐसे है, दिल्ली में है, फलाना है, तो हम खुद जानते हैं कि ये असत्य है। दोनों में अंतर यही है। स्वप्न में चूंकि हमारा कॉन्शस माइंड काम नहीं करता है, एक्सटर्नल स्टिमुली हम नहीं लेते हैं, तो हम जो कल्पना कर रहे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से डिसजॉइंटेड अवस्था में देख रहे होते हैं, उसको हम सत्य समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड काम उस समय नहीं करता है। अब हम लोगों ने
जरूर सुना है, कोई कोई कहता है सुबह का स्वप्न सत्य होता है। अब इसमें कितनी सत्यता है? सुबह का स्वप्न सत्य होता है या नहीं होता है, जो आगे आने वाली घटनाओं के बारे में हमें बता भी देता है कभी कभी। क्या यह सत्य है या भ्रम है? हम लोगों ने अनुमन की चर्चा में जाना है कि कारण मन अतिमानस कोश सर्वज्ञाता होता है। जो काममय कोश और मनोमय कोश है, ये हर अनुमन का जो है अपने संस्कार के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन कारण मन जो है, जो पूरे ज्ञान संचित है उसमें, जो फ्यूचर का, पास्ट का, प्रेजेंट का हर ज्ञान उसमें संचित है, परा अपरा, तो वो जो भूमा मन है, जो ईश्वर का है दिया हुआ मन, भूमा मन, वो और अनुमन में कोई फर्क नहीं रहता है। वो सारा ज्ञान उसमें सिंचित रहता है। इसीलिए जो ध्यानावस्था में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जब अपनी कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड की चंचल अवस्था को नियंत्रित कर लेते हैं और वो कारण मन में विचरण करते हैं, तो वो सब ज्ञान उनको प्राप्त होता है। वो भविष्य बोल सकते हैं, भूत के बारे में सारा चीज़ उन्हें पता रहता है। तो जब मनुष्य कॉन्शस माइंड और सब कॉन्शस माइंड क्रियाशील रहता है, तो उसकी चंचलता कारण अनकॉन्शस माइंड में वह सर्वज्ञता का अनुभव नहीं होता है। लेकिन पूर्ण निद्रावस्था में जब अनकॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड अक्रियाशील रहता है, तब अनकॉन्शस माइंड से जो कारण मन है कभी कभी वो कनेक्ट हो जाता है और तब वो उस विज़न को देखता है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की घटनाओं को देख लेता है, जो अपने बारे में भी हो या किसी के बारे में भी हो, सर्वज्ञ अनकॉन्शस माइंड से देख लेता है। ये अनकॉन्शस माइंड का जो सर्जिंग वाइब्रेशन फ्लोर आता है, वो भी एक स्वप्न होता है। अब ये कैसे होता है? अब स्वप्न से हम जगते कैसे हैं? समाधि की अवस्था में साधक अपने बचे हुए संस्कारों के कारण फिर सहज अवस्था में आता है, जिसके कारण अपने अभुक्त संस्कारों को उसे भोग करना है, तो वो फिर लौट के कॉन्शस माइंड में आ जाता है और समाधि उसकी टूट जाती है। उसी कारण से निद्रा से भी मनुष्य के जगने की क्रिया होती है। जब आप सोते हैं और जब एक पीरियड ख़त्म होता है, जब आपका रिजुविनेशन का पीरियड 7 घंटे 8 घंटे का एक होता है, जिसमें आप फिर आपकी जो कॉन्शस माइंड है, सब कॉन्शस माइंड है, ये सब जो है फिर से रिजुविनेट हो जाती है, तो आदमी उठ जाता है। क्यों उठता है? क्योंकि उसे भी अभुक्त संस्कारों के कारण उठना पड़ता है। अभी उसे इस शरीर के से और भी कार्य करने हैं, तो जो प्रकृति की रजोगुणी शक्ति है वो आपको उठा देती है, वही उठाती है। तो निद्रा के अंत में मनुष्य का सब कॉन्शस माइंड और फिर ऑलमोस्ट इसके साथ कॉन्शस माइंड भी क्रियाशील हो जाता है। इसी को जगना का। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जो सत्य घटना लोग देख लेता है, जगने की अवस्था में सब कॉन्शस माइंड तो क्रियाशील हो जाता है, लेकिन कॉन्शस माइंड नहीं क्रियाशील हो पाता है। तब मनुष्य जो एक झटके से कारण मन की ओर झांक ले, तो सब कॉन्शस माइंड में वो जो है स्वप्न देखता है, और ये होता है सुबह की निद्रा के समय ही, क्योंकि उसी समय उसको जगना होता है और कॉन्शस माइंड अक्रियाशील रहते हुए सब कॉन्शस माइंड क्रियाशील हो जाता है। तब वही स्वप्न जो है सत्य हो जाता है। इसका जस्ट प्रीसीडिंग स्टेट चूँकि अनकॉन्शस माइंड है, उस समय अनकॉन्शस माइंड ही पूरा कार्य करता है और सब कॉन्शस माइंड की चंचलता नहीं रहती, इसलिए ऐसा स्वप्न चूँकि ये अनकॉन्शस माइंड से कनेक्ट रहता है तो वो सत्य हो सकता है। लेकिन ऐसा स्वप्न मनुष्य के जीवन में रेयर आता है, 1-2 बार आ गया यही बहुत है, क्योंकि जगने की क्रिया में एक साथ ही कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड जो है जग जाता है। और ये सत्य स्वप्न तभी होता है जब सब कॉन्शस माइंड तो जग जाए, लेकिन कॉन्शस माइंड उसके साथ नहीं जगे। रेयर घटना है। अब हम लोग देखेंगे निद्रावस्था क्या है। ड्रीमलेस स्लीप, एक जो है स्वप्न के साथ स्लीप है और एक है ड्रीमलेस स्लीप। ड्रीमलेस स्लीप में
कॉन्शस माइंड और सब कॉन्शस माइंड दोनों ही अक्रियाशील रहते हैं। और जो स्वप्नावस्था में क्या होता है कि सब कॉन्शस माइंड क्रियाशील रहता है, तभी हम स्वप्न देखते हैं। तो जब कॉन्शस और सब कॉन्शस दोनों अक्रियाशील रहता है तो केवल अनकॉन्शस माइंड क्रियाशील रहता है, तब मनुष्य किसी डिजायर के पीछे नहीं भागता है और न वो कोई स्वप्न देख रहा होता है। ऐसी अवस्था को स्वप्न रहित नींद कहते हैं, ड्रीमलेस स्लीप। यह अवस्था जहाँ बाहरी कोई भी स्टिमुली नहीं होता है और मनुष्य की एब्सोल्यूट शांति होती है, इसलिए ऐसी नींद की स्थिति में मनुष्य एक आनंद का उपभोग करता है। जागृत अवस्था में मनुष्य अपने को ब्रह्म से अलग और सेपरेट मानता है, उसका स्व जो है अहम भाव जागृत रहता है और वो समझता है कि हम भगवान से ब्रह्म से अलग हैं। अपने संस्कारों के चलते संस्कार का क्षय हो जाए तब तो वो फिर उसको समाधि की अवस्था और जो है मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। स्वप्नावस्था में यह अवस्था थोड़ा कम होता है और निद्रावस्था में यह बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए निद्रा में आत्मा के बंधन का एक्सपीरियंस करीब करीब खत्म हो जाता है और उसे एक शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो ये थी निद्रा की अवस्था। अब आगे के भाग में हम चर्चा करेंगे शेष 3 अवस्थाओं की।